आरोही, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, चलो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। 12, 15, 18 एंड 21। आगे क्या आएगा? तुम 24। 24। क्या किया आपने? मैम मैंने 3 को ऐड कर दिया। 3 को ऐड कर दिया। तो देखो, ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या क्या? 12 + 3 इज इक्वल्स टू 15। फिर 15। 15 + 3 इक्वल्स टू 18। 18 + 3 इक्वल्स टू 21। देखो, अब तीन नंबर हमें जो ऑलरेडी मिले हैं, 15, 18 और 21, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वहां उतने को तो हम जब आइडेंटिफाई करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। फिर जो लास्ट नंबर है उस पे हम वही सीक्वेंस जब फॉलो करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आया? 24। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? 3 को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे थे? 2 ऐड कर रहे थे। समझ आया? यस। ओके, अब एक और। 10, 13, 17, 22, 28। इसमें क्या हो रहा? आरोही, सॉल्व। समझ में आ रहा है जसरीत? आपने आइडेंटिफाई किया, ऑब्जर्व किया पैटर्न को कि पैटर्न में क्या हो रहा है? आई एम डूइंग। हाँ, आई एम डूइंग। डूइंग डूइंग करो। मैम आंसर आ गया। डोंट टेल द आंसर, जस्ट वेट फॉर 2 minutes। मैम आई आल्सो गॉट द आंसर। हम्म। मैम आई आल्सो गेट द आंसर। यस, टेल द आंसर। 34। 34 और 35? मैम जस्ट। आरोही, व्हाट विल बी द आंसर? आरोही, 35। 35। अब देखो, कुछ ना कुछ आपने यहाँ पे गलती मिस्टेक करी होगी। हमें पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 ऐड माइनस हो को रहा है। प्लस कर। 10 + 3 इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, 13 + 4 इक्वल्स टू 17। अब आगे 17 + 5 इक्वल्स टू 22। ठीक, फिर सॉरी, 22 + 6 इक्वल्स टू 28। अब 28, अब देखो, पहले हम लोगों ने 3 ऐड किया, 4, देन 5, देन 6। अब यहाँ पे 7 ऐड होगा। 28 + 7 इक्वल्स टू 35। समझ में आया? यहाँ पे एक एक नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने 10 + 3 किया, फिर 13 + 4 किया, फिर 17 + 5 किया, फिर 22 + 6 किया, फिर 28 + 7 किया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 35। तो ये चीज तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब जब
तुमने क्या किया होगा, तुमने 28 + 6 कर दिया होगा। यस मैम। हाँ, तो जब तुम यहाँ तक, अब तुमने यही गलती कर दिया। यहाँ तक तुम देख रही थी, जो तुमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, यहाँ पे तुम ये देख रही थी कि यहाँ पे थ्री, जो पैटर्न यहाँ तक यूज हो रहा था, मींस जो पैटर्न यहाँ तक यूज हो रहा था वही सेम पैटर्न आंसर जब हम निकाल रहे थे तब वही सेम पैटर्न यूज हो रहा था। लेकिन तुमने जो 28 आया, मतलब ये जो आंसर आया, लास्ट आंसर यहाँ तक, जो तुमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया वो अप्लाई नहीं किया कि यहाँ पे 1 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है, तुमने फिर से वही नंबर ऐड कर दिया, मतलब 6 ऐड कर दिया। मीन्स तुम ऑब्जर्व करने में ऑब्जर्व नहीं कर पाई इसको। ठीक है, एक और, 2 3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो थोड़ा इजी लेवल के। ओके, 11, 11, 22, 33, 44। अब बताओ, ये तो बहुत इजी है। 55। 55। अब इसमें तुमने ऑब्जर्व कर ली। गुड। मैम हम 11 10 प्लस 10 11, हाँ, कर। हर बार 11 प्लस हो जाएगा। फिर जस्ट वेट। बताओ। हैव यू ऑब्जर्व्ड जसरीत? समझ में आया कि क्या जस्ट अ लिखा सेकंड। है? ओके यस मैम, ओके जस्ट अ सेकंड। ओके। दिस इज जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसे मैम ही वी आर एडिंग काउंटिंग नंबर। हम्म मैम वी आर एडिंग काउंटिंग क्वेश्चन आ नंबर। गया। लेट इट बी। ठीक है, विजिबल है। यस मैम 44। 44। No, the answer is not 44. Arohi, have you found the answer? मैम मैं कर रही हूँ अभी। गलत आ रहा है। 26। Actually, sorry, 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 sorry. आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था। सॉरी, सॉरी, सॉरी। अब फाइन करो, अब सही आएगा। तुम लोग का क्या आंसर आ रहा था? 34 आंसर आ रहा है ना? मैम मेरा 44 आ रहा था पहले। आप करो, सॉरी आई जस्ट रीड, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था। नाउ डू। Oh shit, what is this? What is this? देखो मैं बताती हूँ, वेट। नो मैम आई आ फॉलो गया आंसर? पैटर्न। हाँ। आज मैम मेरे पैटर्न पता लग गया, बस मैं आंसर फाइंड आउट कर। अच्छा, व्हाट इज द पैटर्न? यू हैव टू ऐड। वी आर एडिंग काउंटिंग नंबर्स। हाँ, ऐड।
Arohi, have you got the answer? No, I'm doing. Jaspreet, hurry up. Ma'am, 34 is the answer. 34 is the answer. Very good. See, 4 plus 4 equals to 8. Okay. 8 plus 5 equals to 13. 13 plus 6 equals to 19. And 19 plus 7 equals to 26. 26. So we are in adding numbers. कैसे ऐड कर रहे हैं? एक एक नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो 26 + 8 इक्वल्स टू 34। समझ में आया? Yes. ओके, तो 34 विल बी द आंसर। जस्ट वेट। ओके, नाउ इस नंबर को नियरेस्ट 10 पे करो। बेटा, चाहे जितना भी बड़ा नंबर आ जाए, अगर आपको बोला है नियरेस्ट 10, तो आप ये सारे नंबर नहीं देखोगे, आप सिर्फ 1 और 10 की वैल्यू देखोगे, ठीक है? नाउ ऑब्जर्व numbers आपको। नाउ राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। हैव यू डन दिस क्वेश्चन? No, ma'am. ओके, ओके, डू। Ma'am, it's also the same counting numbers. हम्म, Adding counting numbers. Ma'am, it is also same नहीं चल रही adding है। counting numbers. बंद करके गए होंगे फिर। क्या बोल रही हो? आई एम सॉरी। Ma'am, it is also counting numbers pattern. अच्छा, हाँ, क्या आंसर आ रहा है? Ma'am, just a second. ओके। Ma'am, my answer is 34. हम्म, Yes, ma'am, the answer is 34. ओके, गुड। क्या किया आप लोगों ने? Ma'am, counting numbers को प्लस कर दिया. यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 Excuse me, ma'am. + 3 = 13, 13 + 4 = 17, 17 + 5 = 22, and 22 + 6 = 28, 28 + 7 = how much? 35। 34. ठीक है, तो इंक्रीजिंग पैटर्न समझ में आ गया? Excuse me, ma'am. यस। मैम, मुझे ना हेक्सागोनल नंबर पैटर्न्स को कैसे फाइंड आउट करना है मुझे वो समझ नहीं आया था. अच्छा, और सब समझ में आ गया था? यस मैम, एंड स्क्वायर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी. स्क्वायर्स में प्रॉब्लम आई थी और हेक्सागोन में प्रॉब्लम आई थी। यस मैम. ओके। उसमें लाइक मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आया था, बाकी सब में थोड़े थोड़े डाउट्स. क्या चीज? इनमें से तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, बट बाकियों में भी थोड़े थोड़े डाउट्स. लाइक मेरे को समझ में आ गया था कि कैसे फाइंड करना है, बट ये नहीं आया था. तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है, फिर से बोलो। मैम, लाइक बाकियों में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आए थे ये दोनों. पहले ये दोनों बता देते हैं, फिर और जो डाउट होगा वो बता देंगे, ठीक है? ओके मैम. हेक्सागोन नंबर्स, हेक्सागोनल नंबर्स।
हेक्सागोनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन द शेप ऑफ हेक्सागोन, मतलब जो हेक्सागोन की शेप में अरेंज होते हैं, जैसे कि 1, 6, 15, 28, 45 एंड 66। यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +9 हो रहा है, फिर प्लस, नहीं समझ पाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जैसे देखो 1 है, समस्या है, 1, 6, ओके, 15, 28, 45 एंड 66। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, फिर +9 हो रहा है, फिर +13 हो रहा है, फिर +17 एंड देन +21। अब यहाँ पे 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स 5 + 4, 5 + 4 9 होता है, 13 5 9 + 4 13, 13 + 4 17 एंड 17 + 4 21। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो पैटर्न क्या बन गया, +5, +9, +13, +17, +21। ठीक है, तो यहाँ पे किसका डिफरेंस आ रहा है, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो मैंने इतना बता दिया है, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर नहीं समझ में आता तो और इसी तरह से बताती हूँ। 1, 6, 15, 28, 25, बताओ। इसे 28 के बाद 25। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 45, सॉरी, 45, 66। 66। हाउ यू हैव ऑब्जर्व्ड, क्या किया तुमने यहाँ पे, मैम +4। +4 किया, वेरी गुड। कुछ समझ में आ रहा है हेक्सागोनल में, अब थोड़ा क्लियर हो रहा है। यस मैम। तो कैसे होगा, मैम वन, +4 पैटर्न है। 6 6 + 4 15। +4 और +5, 15। सॉरी सर 5। 6 + 5 = 15। ठीक है, सॉरी 6 + 9, क्या बता, क्या कर रहे हो तुम लोग, गर्मी लग रही है बहुत तेज। 1 + 5 = 6, 1 + 5 = 6, 6 + 9 = 15, 15 + 13 = 28, and then 40, 28। 28 plus 17 = 45, and 45 plus 21 = क्या है आंसर, 66। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 नंबर का डिफरेंस आता है, समझ में आया। जसरीत थोड़ा क्लियर हो रहा है। यस मैम।
ओके, नेक्स्ट नंबर। सिक्स, 15, 28, 45। एग्जाम्पल टू। सोच क्या रहे हो तुम लोग? सेम आंसर होगा ना? आई वाज टेस्टिंग कि कुछ समझ आ रहा है या सब ब्लैंक है। जसरीत समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ। ओके, वन मोर क्वेश्चन। 6, 6, 15, 28, 45, 66। इसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? सेकंड। 91। हाँ, 87। 87? नो, 91 will be the सॉरी answer. मैम, 91। 91, what are you doing? 91 ठीक है, कैसे आया देखो। प्लस हाँ, प्लस करके। 16 प्लस, ओ सॉरी, 66 प्लस, क्या प्लस किया इस यहाँ पे? यहाँ तक तो सिंपल था, बताया था पहले। 66 में क्या प्लस किया कि 91 आ गया? हाँ, 21। 25 प्लस किया। यस मैम, 25। जब यहाँ पे तुमने क्या प्लस किया? 9, है ना? फिर यहाँ पे 13, फिर 17, देन 21। जब तुमको यहाँ से यहाँ करना था तो 25 ऐड किया होगा। यस मैम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर से बताएं क्वेश्चन। करके क्या चीज? तो मेरे को समझ में आ गया। अब वो ओके, 10 4 करके फिर उसको उसके साथ प्लस करना है। हाँ फिर उसको प्लस करें, ठीक है। तो हेक्सागोनल नंबर समझ में आया कि कैसे निकाला जाता है उसका पैटर्न? यस मैम। Shall I give you some questions? यस। Wait, let's find missing numbers. चलो, some more questions. यही सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। मैम हम्म, मेरी बुक में तो फिगर डाउन दिए हुए हैं लाइक। क्या चीज? सॉरी, मैम मेरी बुक में तो ड्रॉ के लिए दिया हुआ है और बस सिर्फ ड्राइंग के लिए दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है? ड्राइंग के लिए हाँ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट रिप्रेजेंटेशन? मैम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी। वो तो डाटा हैंडलिंग में होगा ना, इसी में है। जस्ट अ सेकंड। मैम आई ओनली हैव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। I will not be able to see. ओके, ठीक है ठीक है।
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी मतलब वो क्या कहते हैं, उसमें भी पैटर्न्स होते हैं ना, जैसे मतलब एक पिक्चर बनी होती है, फिर दो बनी होती है, फिर तीन बनी होती है, फिर बताना होता है कि नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस तो पता है, मेरे को ड्रॉ करना नहीं आता, मेरे मार्क्स ड्रॉ में कटे थे। अच्छा, ड्रॉ करना नहीं आता? वो तो आपको सीखना पड़ेगा ना खुद से ड्राइंग। अच्छा चलो, मुझे इसका इसका मिसिंग नंबर बताना। नेक्स्ट। 15, 28, 66, 91, क्या होगा मिसिंग नंबर? व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर? हाँ, मैम 45। 45। गुड। ठीक है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हेक्सागोनल पैटर्न्स। यस मैम। Okay, now if you have any doubt, do the questions, and if you have any doubt in this topic, just ask me on second. Okay. Now square number patterns. Square. In square number patterns, I only have a small doubt किसमें that किस we have, मैम स्क्वायर नंबर पैटर्न में मैम मेरे को लाइक ब्रीफली तो पता है सारा कुछ, बस हम्म, मेरे को ये पूछना था कि इंक्रीजिंग में ही जाते हैं ना। क्या चीज किसमें? मैम स्क्वायर नंबर पैटर्न्स हम्म, इंक्रीजिंग ही जाते हैं इंक्रीजिंग ना। में ही जाते हैं, हाँ, डिक्रीजिंग में तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि स्क्वायर नंबर्स हैं। यस ठीक मैम, है, और तो मेरे को कोई डाउट नहीं है। तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर क्यूब कर लेंगे, और फिर ट्रायंगुलर कर लेंगे। ओके। इसका आंसर तब होगा जब मैं उसकी नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करूं। अभी तो मैंने बोला नियरेस्ट 100 में, तो ये 3 से छोटा है, तो दोनों 0 0 हो गए। अब मैंने बोला 136 10 से राउंड ऑफ करो, तो आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे, और अगर ये 6 से 5 से बड़ा है, तो आप 150 में राउंड ऑफ कर दोगे। ये 10 से पर 100 भी नियरेस्ट 100 भी ऐसे राउंड ऑफ होता है। क्लियर? तो दीक्षा वेट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, हैव यू गॉट द आंसर? देखो स्क्वायर में तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ना, जस्ट लाइक 2 into 2, you know the multiplication, right? कैन आई गो टू वॉशरूम? Okay, go, come fast. यस मैम। Don't leave the class, just off your camera. हाँ रोही, ये तो तुमको समझ आ रहा होगा ना, क्योंकि पैटर्न्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। मैम प्लीज स्पीक लाउड। आरोही, टेल मी, कल आप लोग का ग्रामर का टेस्ट है, कुछ पढ़ा है आपने? कुछ रिवीजन किया है? यस मैम। क्या क्या पढ़ लिया? मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम्म। सेंटेंस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8 part of speech are there. नेम देम। Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. Okay. Is article is a part of speech? No, ma'am. Okay. And what you have studied? Any doubt in grammar? No, ma'am. Okay. जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें कोई डाउट? No, ma'am. Okay.
Arohi, solve the question. What will be the answer? What will be the answer? Arohi, Yes, ma'am. what will be the answer of this question? Ma'am, 36. 36. Okay. हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 2 2s are 4, 3 3s are 9, ऐसे ही निकालते हैं ना स्क्वायर्स. Yes, ma'am. सॉरी. कहाँ गई वो लड़की? 4 into 4, 16. चल रहा है जैसे. 5 into 5, 25. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जसरीत, open your camera. Have you come? Hello. One more question. Nine. Yes, ma'am, I'm here. Yes, please open. Okay. Tell me this. Tell me the answer of second question. 25. Huh? 25. 25. Okay, good. Okay, 25, 36, 49, 64. Okay, what will be the next number? What will be the next number? Jaspreet, this is the square of 5, means 5 into 5, 25. Then 6 into 6, 36. 7 into 7, 49. 8 into 8, 64. And then अब 5 से 5 into 5, 6 into 6, 7 into 7, 8 into 8, and then Ma'am, 9 134. into 9. What will be the answer? Jaspreet, what will be the answer? 81. 81. 81. Okay, good. So अब समझ में आया स्क्वायर नंबर्स पैटर्न. Yes, स्क्वायर ma'am. नंबर पैटर्न मतलब स्क्वायर नंबर इज ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. देखो 25 का स्क्वायर मतलब जब 5 खुद से ही मल्टीप्लाई होगा तो 25 आएगा, मतलब उसका स्क्वायर आएगा. जब 6 खुद से मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर आएगा. मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, टेबल्स तो याद है ना? Yes, ma'am. तो बस उससे स्क्वायर्स निकल आएंगे. ठीक है. स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर नंबर is obtained when Yes, ma'am. में हम हमेशा 2 रहता है और what which is स्क्वेयर को हम 2 से ही करते हैं मल्टीप्लाई और क्यूब को 3 से. स्क्वायर को हम लोग टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर को Yes, ma'am. 3 टाइम्स. क्यूब को 3 टाइम्स. हाँ वही, क्यूब को 3 टाइम्स. गुड. मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. ठीक है.
तो स्क्वायर नंबर हमें कब मिलता है? जब कोई नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद क्यूब नंबर पैटर्न। जस्ट वेट। ठीक है, क्यूब नंबर्स और हेक्सागोनल नंबर्स में कोई डाउट? नो, ओके। देन क्यूब नंबर पैटर्न। देखो, अब स्क्वायर नंबर जहां पे हम किसी भी नंबर्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 1, 8, 27, 64, 25, तो what will be the next number? मैम Okay, what will be the answer, जसरीत? देखो, सबसे पहले देखते हैं कि लीव द क्वेश्चन, आई विल टेल द आंसर आफ्टरवर्ड्स। सी, सबसे पहले क्यूब नंबर हम फाइंड कैसे करते हैं? A cube number मैम is 216। what? The टू answer is हंड्रेड एंड 216, सिक्सटीन right? मैम। Okay, good. Very good. Oh, मैम when a number, एक्सक्यूज मी is, मैम। yes, wait, is multiplied by itself three times. Yes, Jaspreet. मैम आई हैव अ डाउट बट इट इज नॉट इन द क्यूब Maths. नंबर्स और अच्छा अच्छा, एनीथिंग। ask. Ma'am, I have a homework like in which I have to tell the sequence and the relation, then I have to draw it and why does it happen? Repeat the question. Ma'am, like, is show you. No, it's not visible. Just read the question and I'll tell the answer. Hmm. It's like Ask. choose any two relations among the number sequences. Wait. Two relations Among the number sequences. among the number. Sequences. Okay, then. Then I have to, ma'am, there I have to write a sequence, Hmm. then its and its relation, then draw it, then why does it happen? Right sequence. पहले तुमको sequence लिखना है, right? Yes, ma'am. Next point. Next, ma'am, मेरे को what is the relation of the अच्छा, उसको sequence? ऑब्जर्व करके उसका रिलेशन लिखना है। Yes, ma'am. देन। फिर draw or show your idea. अच्छा, देन। Why does it happen? इसके मैम टू सीक्वेंस लिखने हैं एंड उन्होंने पेज नंबर दिए थे, पेज 8 एंड पेज 9। क्या चीज? दो दो सीक्वेंस लिखने हैं और मैम दे हैव गिवन नंबर सीक्वेंस फ्रॉम पेज नंबर 8 and 9 from our NCERT maths book. अच्छा, सीक्वेंस बताओ। आई डोंट हैव द बुक। Ma'am, there are many sequence like
1 plus 2 plus 1, Give फिर me 1 one plus 2 example plus and I'll tell you, okay? And I'll tell you the question. Further, you will do by yourself, okay? yes ma'am. हाँ, give me any one example. 1 plus 2 plus 1, then 1 plus 2 plus 3 plus 2 1 धीरे धीरे बताइए. gives square number. How I'll understand. 1 plus 1 plus 2 plus 1, 1 plus 2 plus 1. ये ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न्स दिए हुए हैं ना. ma'am, they're saying it gives square numbers. अच्छा. 1 plus. 2 plus 1, हाँ फिर. then 1 plus 2 plus 3 plus 2 1 plus 2 वन plus 1. 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1. Yes ma'am. Okay, next. Gives square numbers. And then I have a question like 1 ओके, plus पहले मैं 2 ये वाला plus बता देती हूँ. 3. एक सेकेंड. ठीक है, बता देते हैं. हाँ देखो, ये कैसा है. इसको स्क्वायर नंबर, इसमें स्क्वायर नंबर्स दिए हुए हैं. बहुत इजी सा है ये, रुक जाओ. तुम लोगों को पहले हम रिलेशन देखो, पैटर्न क्या दिया हुआ है. 1 plus 2 plus 1 क्या आ गया, 4. 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4. ठीक है. उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया है, 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1. 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9. तो 9 आ गया. ये स्क्वायर पैटर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है. हम इन्हें कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, स्क्वायर मिल रहे हैं. पहला इसका सीक्वेंस क्या हमारा ये लिखूं? है, दूसरा सीक्वेंस ये है, तीसरा सीक्वेंस क्या होगा. मैं वन सीक्वेंस क्या लिखूं? प्लस टू प्लस थ्री प्लस मैम फोर मैं इनमें से कोई भी सीक्वेंस लिख दूं? नहीं बेटा, कोई भी सीक्वेंस कैसे लिख दोगी, जहां जैसे अब स्क्वायर आ रहा है, ठीक है. पहले 2 का स्क्वायर दिया है, फिर 3 का स्क्वायर दिया है, फिर 4 का स्क्वायर हमको दे दिया है. तो आप कोई भी सीक्वेंस कैसे लिख सकती हैं. मैम लाइक मेरे को अब लिखना है इसमें से राइट द सीक्वेंस देन इट्स रिलेशन. मैं वही बता रही हूँ कि आगे का दो सीक्वेंस और क्या होगा, फिर मैं रिलेशन बता रही हूँ कि क्या है. पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी तब आपको समझ में आएगा ना. फिर उसके बाद क्या सीक्वेंस फॉलो हुआ है. वो तो मेरी बुक में दिया हुआ था. अब जो मुझे शीट में दिया है मैम वो है कि राइट द सीक्वेंस, और उसमें मैम ये सारे लिखूं? कितने सीक्वेंस लिखने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में. बस मैम ये राइट द सीक्वेंस एंड वन सिंगल लाइन. हाँ तो फिर तुम 3 का तुम्हें दिया हुआ है ना, सिर्फ 4 का लिखना, ठीक है. सिर्फ यहां तक लिखना, ओके. ये अब ओके मैं मैम. 5 का बता रही हूँ, ये मत लिखना, ठीक है. ओके मैम. ये 5 का है तो 5 + 5 = 25. ओके. अब ये तो इसका सीक्वेंस हो गया, अब हम इसका रिलेशन जानेंगे. दिस इज द सीक्वेंस, ठीक है. दिस इज द सीक्वेंस. अब यहाँ पे आपको हम रिलेशन बताएंगे कि रिलेशन क्या है. ओके. द लार्जेस्ट नंबर इज द पैटर्न n. जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है, n है. देखो कैसे, पहले ऐसे लिखना तुम. द लार्जेस्ट नंबर इज द पैटर्न n. तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है, n है. हमने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है. फिर हम क्या कर रहे हैं, n का स्क्वायर निकाल रहे हैं. द सम ऑलवेज इक्वल्स एन स्क्वायर. देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या अज्यूम किया, जो जो लार्जेस्ट नंबर में जो पैटर्न है उसका नंबर क्या है, एन है. विजिबल है आप लोगों को ये, एन है, ठीक है. जसरीत समझ में आ रहा है.
यस मैम। पहले हम लोगों ने सीक्वेंस लिखा, अब हम रिलेशन लिख रहे हैं। इस ये सीक्वेंस हमेशा किसके इक्वल होगा? एन स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखो क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू टू। लार्जेस्ट नंबर हमारा टू, अब हमने एन की जगह टू रख लिया, और इसका सम क्या आया, सम इक्वल्स टू फोर इक्वल्स टू टू का स्क्वायर, ऐसे। अब नेक्स्ट क्या लिखोगी, लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू थ्री, सम इक्वल्स टू नाइन इक्वल्स टू थ्री का स्क्वायर। देन अब मैम मैंने ये वाला सीक्वेंस लिखा तो मैं यही सिर्फ लिखूं? तुमको हम रिलेशन बता रहे हैं बेटा। ओके मैम। सम इज इक्वल्स टू 16 फोर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिलेशन हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, व्हाट डज दिस हैपन, व्हाट डज दिस हैपन, ठीक है। अब इसमें क्या फॉलो हो रहा है, वन वन टू, वन टू थ्री, वन टू टू थ्री फोर। तो इसमें एक सीरीज फॉलो हो रही है, ठीक है। तो तुम इसको लिख सकती हो लास्ट में ऐसे, फिर उसके बाद 4 × 4 इक्वल्स टू, या फिर पहले टोटल लिख देते हैं, 4। देन इफ वी रिफ्लेक्ट दिस, ये एक स्टेयर केस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो द टोटल काउंट बिकम्स 4 × 4 विच इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब इसका आइडिया क्या है, इसका वैल्यू आइडिया क्या है, इसके बाद भी क्वेश्चन में कुछ पूछा है, हैपन के बाद। मैम इस हैपन नहीं पूछा मेरे को। देन मैम उन्होंने पूछा ड्रॉ और शो योर आइडिया। शो, क्या चीज, ड्रॉ और शो योर आइडिया। बता रहे हैं, इतना समझ में आ गया। यस मैम। तो जहां पे दिया हुआ है ना ड्रॉ और शो योर आइडिया, वहां पे आप इसके आगे का सीक्वेंस लिखेंगी, ठीक है। इसके आगे आप पैटर्न कंटिन्यू करेंगी, और आप उसको ऐसे भी लिख सकती हैं, रुकिए बताते हैं। लाइक सिमेट्री में, मतलब कि सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस सम स्क्वायर, ओके। तो वन, वन प्लस टू प्लस वन, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, देन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, ठीक है। उसके बाद हम इसका सम लिखेंगे, थोड़ा और उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस है। अब तुमको जो आगे ड्रॉ और आइडिया दिया हुआ है उसमें तुम ये बना सकते हो, फिर सम लिखोगी नेक्स्ट, फिर स्क्वायर, ठीक है। तो वन पहला, देन फोर, देन नाइन, देन 16, देन 25, उसके बाद वन का स्क्वायर,
वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर एंड देन फाइव का स्क्वायर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर है? जसरीत, क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, ma'am. ओके, क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी है। आप इसको एक तरह से और रिप्रेजेंट कर सकती है डॉट्स के फॉर्म में, जैसे वन टू थ्री फोर, टोटल डॉट्स, टोटल डॉट्स इक्वल्स टू फोर। ठीक है, अब उसके बाद थ्री का स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन, तो नाइन डॉट्स बना करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकती हैं। वन, सी एक हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो टोटल डॉट्स इक्वल्स टू नाइन। सो दिस इज टू का स्क्वायर, दिस इज थ्री का स्क्वायर। समझ में आया? इस तरीके से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगी तो ये ज्यादा बेटर होगा। ओके, और इस मेथड से आपको इजी भी पड़ेगा। समझ आया? Yes, ma'am. ओके, Ma'am, just a second. एक्चुअली क्लास इज ऑलरेडी एक्सीडिंग, टाइम इज ऑलरेडी एक्सीड। ठीक है, सो इफ यू लाइक द क्लास, टेल योर Yes, ma'am. पेरेंट्स टू एनरोल। ओके, Okay, ma'am. ओके, एनी डाउट इन टुडेज क्लास? Ma'am. ये कौन है? प्रसन्न, ये क्या तुमने कैसे आज लॉगिन किया है? ओके जसरीत, थैंक यू, यू कैन लीव द क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी टुमारो। ओके, Okay, ma'am. ओके, थैंक यू। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. वेल बाय। प्रसन्न को थोड़ी लीव करने को बोले थे।